तो गाइस वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम सोल लिंक के चैप्टर 133 को एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। और भाई हम चैप्टर के स्टार्टिंग में भाई जापान का सीन देखते हैं और यहाँ पर भाई कते खतरनाक तरीके से बूम बम मचे जा रहा होता है। तो यहाँ पर वो भाई आसमान में जो एरोप्लेन उड़ रहा है भाई, उसमें दो बंदे बैठे होते हैं। तो उसमें से भाई जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा होता है वो भाई कहता है कि ये सब कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। इसमें भाई जो बगल में बंदा बैठा है तो वो कहता है कि ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इनके रास्ते में जो कुछ भी आ रहे हैं उसे डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं और इंसानों के तो निगल रहे हैं। और भाई हम यहाँ पर मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो भाई बिल्डिंगों को भाई तोड़ते फोड़ते जा रहे होते हैं। और भाई इनके सामने टैंक भी खड़ा होता है तो उनकी भाई कोई इज्जत नहीं, भाई मतलब चींटी का सामान होता है भाई इन मॉन्स्टर्स के लिए। हम यहाँ हेलीकॉप्टर में तब तक ही सेव है जब तक इनकी नजर हमारे ऊपर नहीं आती। और इन सब बातों को छोड़े तो यहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर है जो गेट की रक्षा कर रहा है। क्या वो किसी के आने का इंतजार कर रहा होगा, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता कि ये क्या करना चाहता है। और भाई अभी तक आपने जो सुना ना, वो भाई जो बगल में बंदा बैठा होता है हेलीकॉप्टर में वो कह रहा होता है। लेकिन अब जो है भाई जो रिकॉर्ड कर रहा है भाई मीडिया वाला है, वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम सब इतनी देर तक जिंदा रह पाएंगे। इन मॉन्स्टर का चलने का और इनका सांस लेने का तरीका एक रोबोट की तरह है। और भाई यहाँ पे जो बगल में बंदा बैठा रहता है तो कहता है कि तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो, अगर ये मशीन की तरह काम करते तो इतने तगड़े बम ब्लास्ट कर पाते ये सब। और भाई इन मॉन्स्टर्स की संख्या जो रहती है वही 31 रहती है और भाई डंजन को खुले भाई 2 दिन से भी ज्यादा हो रहे होते हैं। वो हम यहाँ पर भाई बिल्डिंग को देखते हैं जो भाई कतई फूक फाक दिया होता है इसको। भाई ये सब देख के जो भाई मीडिया वाला रिकॉर्डर बंदा रहता है कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब नहीं बचेंगे। तो यहाँ पर भाई सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद में बिल्डिंग दिखाई जाती है हमें और ये बताए भाई किसकी बिल्डिंग है। तो यहाँ पर आवाज कस के आती है क्या। और भाई हम यहाँ पर जियो को देखते हैं जो भाई फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम जापान जा रहे हो। अपनी न्यूज देखी, ये जेजुआ आइसलैंड से थोड़ा अलग है और इतने बड़े मॉन्स्टर आज तक मैंने कभी नहीं देखे थे। ओ भाई यहाँ पर हमारी जो जिनो है तो भाई शांति से कहता है कि अगर मैं इस रेड में सक्सेस हो गया तो हमारे गिल्ड का पूरी दुनिया में नाम होगा। जियो भाई इतनी बातें सुनने के बाद भी कहता है कि फिर भी जिनू भाई के बाद भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है भाई सोचने लगता है, मतलब जिनू ये सोच रहा होता है कि जियो मेरे ऊपर इतना विश्वास करता है और उसके पापा को ये दिक्कत, मतलब उसके पापा के बारे में सोच रहा होता है कुल मिला के। तो यहाँ पर जियो भाई फिर से कहता है ठीक है आप जा सकते हो लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो भाई यहाँ पर हमारा जियो थोड़ा भाई शौक में चला कहता है कि क्या। तो भाई यहाँ पर जियो कहता है कि इतने की रेडें की जैसे कि डबल डंजन, रेड गेट और इन सब की आपने न्यूज देखी और इनमें आपको कोई समानता नजर आई। तो यहाँ पर जो जियो रहता है कहता है कि पता नहीं। तो यहाँ पर भाई जियो जो रहता है भाई लिटरली रोते हुए कहता है कि जियो भाई आज तक के किसी भी न्यूज में मेरा नाम नहीं आया। एक ही बात है जो मैं बार बार फेंकता रहता हूँ कि मैं आपके साथ रहता हूँ और यही बात बार बार कहना ये मेरे लिए शर्मनाक है, लेकिन फिर भी आपके साथ रहना गर्व की बात है भाई। तो भाई यहाँ पर जो हमारा जियो रहता है वो भाई जियो का कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे घर के लड़कों को ऐसा कहना चाहिए। तो यहाँ पर भाई जो जियो रहता है फिर से कहता है कि भाई मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप जहाँ जाओगे मैं वहीं पर जाऊंगा। यहाँ पर जो भाई हमारा जियो रहता है कहता है कि मैंने तो कहा था तुमसे ना कि मैं जाऊंगा और तुम मुझे सलाह दे रहे हो कि मैं ना जाऊँ। और भाई जो जियो रहता है वो भाई फिर से जियो से कहता है कि जियो भाई मुझे आप पर भरोसा है, अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो मैं भी सुरक्षित रहूंगा। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जियो रहता है वो भाई जियो की बातों को सुनकर भाई थोड़ा स्माइल करता है। और भाई यहाँ पर जियो जाते हुए कहता है कि मैं ऐसे स्थिति में क्यों जाऊंगा, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जियो रहता है वो भाई डोर खोलता कहता है कि तुम घर अब जा सकते हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो हमारा जियो रहता है वो भाई 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 कहे जा रहा होता है। और भाई यहाँ पर जो जियो रहता है वो भाई थोड़ा बहुत सोचने लगता है। उसके बाद भाई हम जियो को देखते हैं जो भाई चलते हुए भाई सोच रहा होता है कि हालांकि मैं उस समय अपने शैडो सोल्जर्स का यूज नहीं कर पाया था, भले ही मैं 100 लेवल तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन फिर भी आर्किटेक्ट मेरे जितना ही ताकतवर था। तो इस बात का साफ साफ मतलब निकलता है कि मुझसे भी ताकतवर लोग हैं अभी। और भाई यहाँ पर जो जियो रहता है वो भाई अपने घर का डोर खोलते हुए सोच ही रहा होता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और मुझसे भी ताकतवर लोग होंगे। मुझे नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं वापस जाऊंगा तभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकूंगा और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी तरह का हीरो हूँ। तो भाई यहाँ पर जो जियो रहता है वो भाई घर के अंदर पहुंच चुका होता है। तो यहाँ पर भाई जो जियो की मॉम रहती है वो कहते हैं कि ओ बेटा अगर तुम घर आ ही गए तो खाना खाओगे ना। तो यहाँ पर हम भाई टेबल पे देखते हैं भाई खाना वाना का सीन। तो यहाँ पर भी भाई हमारा जियो भाई सोचे जा रहा होता है कि किसे चुनो, हाँ मुझे उसे ही चुनना चाहिए। तो ये सब भाई हमारा जियो बातें सोच रहा था। उसी बीच भाई जियो की जो मॉम रहती है वो कहते हैं कि जी नाने का मुझे भूख नहीं लगी है। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई जियो जो रहता है भाई जियो के पापा के बारे में सोच रहा होता है जो भाई उनसे मीटिंग हुई थी उनके साथ। तो हम भाई यहाँ पर देखते हैं जो जियो रहता है वो भाई मना कर देता है जियो के फादर को। तो यहाँ पर भाई जो जियो के फादर रहता है वो कहते हैं कि तो तुम्हारी माँ कैसे ठीक हुई थी। ओ भाई यहाँ पर जो जियो रहता है वो कहता है कि सर अगर मुझे इस चीज का इलाज मालूम होता तो मैं शांति से थोड़ी बैठता, मैं इसके जरिए पैसे कमाने
समझाने की कोशिश करता। तो यहाँ पर भाई हमारा जिनू जाने लगता है। तो यहाँ पर जो जियो का फादर रहता है वो कहता है ठीक है। उसके बाद भाई जो जिनू रहता है जाते हुए कहता है कि गुड बाय सर। तो भाई यहाँ पर जब जिनू हमारा भाई लिफ्ट से उतरने लगता है तो भाई हमारा जो जिनू रहता है भाई लिफ्ट में सोचने लगता है कि मैं इन्हें नहीं जानता हूँ और मुझे ये भी नहीं पता है कि ये किस तरह के इंसान है। क्या ये सच में ऐसी कंडीशन में या कोई योजना बनाने की सोच रहे हैं। एलेक्सर ऑफ लाइफ की संख्या में पर लिमिटेड ही है तो मुझे इसका सावधानी से प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर हम जिनों को देखते हैं जो भाई अभी सोच रहा होता है। तो यहाँ पर जो जिनों रहता है भाई भाई पहले पास्ट का सीन सोच रहा होता है, अब भाई फ्यूचर का सोच रहा है कि भले उनका ऑफर बड़ा रोमांचक था, अगर मुझे इस समय हर चीज को चुनना पड़ेगा तो मैं चुनूंगा। पहले भाई जिनों जो रहता है भाई इतना सोचने के बाद उसके बाद में भाई खाना खाते हुए कहता है कि मॉम, और मैं यहाँ पर जिनों भाई लिटरली कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो ये सुन के तो थोड़ा भाई शौक लगता है कि हो सकता है कि जो भाई हमारे जिनों भाई थोड़ा कम खाना खाता हो। तो भाई इतना कहने के बाद भाई जो जिनू रहता है भाई फिर सोचने लगता है कि अभी भी बहुत से लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। जब तक मेरी शक्तिशाली होने की वृद्धि रुकती नहीं तब तक मैं शक्तिशाली बनूंगा और मैं और लड़ाइयाँ लड़ूंगा। तो भाई यहाँ पर जो जिनू की मॉम रहती है वो भाई अपना काम करते हुए भाई जिनू को कहते हैं कि तुम्हारे पिता भी दौड़ के चले जाते थे जब उन्हें पता चलता था कि कहीं पर आग लगी है, यहाँ तक कि जब वो खाना खा रहे होते हैं तब भी वो चले जाते थे। और उसके बाद भाई जो जिनू की मॉम रहते हैं वो भाई फिर से जिनू को कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हारा बैग पैक करने में मदद करूंगी। तो भाई हम यहाँ पर जिना के रूम का सीन देखते हैं। तो भाई यहाँ पर जो जिना रहती है वो भाई फुल्ली खर्राटे ले रही होती है। तभी भाई यहाँ पर जिना के रूम में किसी की एंट्री होती है। तो भाई हमारा जिनो रहता है। तो भाई यहाँ पर जो जिनो रहता है वो कहता है कि क्या जिना तुम सो रही हो, क्या हम थोड़े बहुत बातें कर लें। तो यहाँ पर जो भाई जिना रहते है वो भाई कहते हैं कि नहीं मैं सोना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो जिनो रहता है वो भाई जिना के बेड पर आकर मतलब बगल में बैठ जाता है। उसके बाद में सोचने लगता है कि मैं अब कहाँ से शुरू करूँ। तो भाई यहाँ पर जो जिनो रहता है इतना सोचने के बाद कहता है कि जैसा कि तुमने देखा था मैं हाल में मेरी हालत मरने जैसी हो गई थी। तो यहाँ पर जो जिनो रहता है वो देखता है कि इतना कहने के बाद भाई नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं मिला। तो यहाँ पर जिनो थोड़ा भाई मुड़ के देखता है जिना को। तो भाई यहाँ पे जो जिनो रहता है कहता है कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं हमेशा खतरे में ही रहता हूँ, लेकिन मुझे उस समय ऐसे ही लगा था कि मैं अब मर जाऊंगा या ऐसा ही कुछ होगा। वो चीज बहुत खतरनाक थी। खैर लेकिन मैं फिर भी वापस आ गया। जब मैं हर बार घर वापस जिंदा आता हूँ तो इसके लिए मैं आभारी हूँ। तो भाई यहाँ पर जो जिनो रहता है वो भाई जीना के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करना, मैं इस बार भी जिंदा वापस आऊंगा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ जीना, तुमने मुझे इतने समय तक न जाने के लिए नहीं रोका। तो भाई इतना सब सुनने के बाद जो भाई हमारी प्यारी जीना रहती है वो भाई रोने लगती है। और भाई रोते हुए भाई कह दिएगी भाई तुम वैसे भी तो जा रहे हो। तो यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई कतई अपना भाई शेडो निकाल दे कहता है कि मैं वापस जरूर लौटूंगा, तुम फिक्र मत करना, मैं दूर रहकर भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई जीना को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई बेरू को छोड़ के चला जाता है। तो भाई यहाँ का सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद में हम भाई मिस्टर गो को देखते हैं। उसके बाद भाई हम यहाँ पर बहुत सारे भाई मीडिया वाले रिपोर्टर्स को देखते हैं। तो उसके बाद भाई जो हमारा जिनू आता है कुछ बोलता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि मतलब मिस्टर गो ने और जिनू ने क्या कहा भाई मीडिया वालों से। तो सबके सामने जो भाई हमारा जिनू और मिस्टर गो रहते हैं भाई एक दूसरे हाथ मिलाते हैं। तो भाई हम यहाँ पर एक एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। जो भाई एक एरोप्लेन है तो भाई जल्दी भी भाई टेक ऑफ ली होती है। तो हम भाई यहाँ पर देखते हैं अपने भाई मजदूर जिहो को जो भाई बहुत ज्यादा ही बोझा लेके चल रहा होता है। तो भाई लोग हम यहाँ पर अपने जिनों को देखते हैं जो भाई कतई खतरनाक लग रहा होता है। भाई इसका मतलब ड्रेसिंग सेंस हमारे जिनों का तगड़ा है। और यहाँ पर भाई जापान में एंट्री हो जाती है भाई आजिन गिल्ड की। और भाई यहाँ पर जापान में सबको इंट्रोड्यूस कराया जाता होता है कि मतलब कि आजिन गिल्ड का भाई ऐसा रैंक हंटर जिनों जो भाई क्या है ग्रैंड मास्टर मतलब गिल्ड मास्टर। और भाई यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और भाई कमेंट भी आप जरूर करें। और भाई मैं सोल लेन के भाई हर एक सीन को प्रॉपर डीपली एकदम भाई एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। तो बाय बाय।